जब भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। भगवान ने कहा, तथास्तु। पहले बेटे का भाव, मां बनने का, फिर मारने का भाव, तो दोनों को एक जन्म में पूरा किया। अगले जन्म में पूतना बनाया और भगवान ने वो उसे मार भी दिया और उसका सपना भी पूरा हो गया। वो मारने भी आई और दूध भी पिला रही है, लेकिन भगवान ने मारने वाली को भी तार दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? भगवान क्या है? दयालु। भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? बताओ, दीन दयाल किसे कहते हैं? दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीन दयाल किसे कहते हैं? जो दीनों पर दया करें, उन्हें कहते हैं दीनों पर दया करने वाले को दीन पर दया, तो दीन दयाल। हम जैसे दीनों पर ये दया करते हैं तो ये दीन दयाल कहलाते हैं। हम पर दया नहीं करेंगे तो उन्हें दीन दयाल कहेगा कौन? इन्हें कहते हैं पतित पावन। पतित कौन? पतित कौन? हम पतित हैं। पतित मतलब पापी। हम पापी हैं, हम पतित हैं, और हमें पवित्र करते ये तो नाम पड़ गया पतित पावन। हम पतित ना होते तो इन्हें पावन कौन कहता? हम पतित होते ही नहीं तो ये पावन करते ना, वो करते ना तो फिर इन्हें पतित पावन कहता कौन? है ना? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की अदालत सुनी होती यदि भगवान का नाम कृपा सिंधु ना होता तो। भगवान का एक नाम है कृपा सिंधु। बोलो, हे कृपा सिंधु। बताओ, कृपा सिंधु किसे कहते हैं? कृपा सिंधु किसे कहते हैं? बोलो। जैसे समुद्र की गहराई का पता नहीं और छोर का पता नहीं, ऐसे भगवान कितने दयालु हैं उनकी कृपा का पता ही नहीं, इसलिए कृपा सिंधु है। उनकी कृपा समुद्र की तरह गहरी है। किस पर कृपा हो जाए किस पर ना हो कोई नहीं जानता। ध्रुव जी पर कृपा हो गई, पूतना पर कृपा हो गई, मारने वाली पर कृपा। इसलिए तो मेरी माँ, हम लोग भी आस लगा के पलकें बिछा कर बैठे हैं कि पूतना पर प्रभु आपने कृपा की, तो हम तो पूतना से ठीक ही हैं। आपको जहर तो नहीं पिलाते कम से कम। आपने शिशुपाल पर कृपा की जो आपको 100 गालियां रोज देता था, हम तो आपको गालियां देते ही नहीं प्रभु, तो हम तो शिशुपाल से ठीक ही हैं। बोलो हाँ।
इसलिए उम्मीद बढ़ती चली जा रही है कि पापी शिशुपाल पर कृपा की, पूतना पर कृपा की, तमाम उन राक्षसों पर कृपा की जो भगवान का बिगाड़ना चाहते थे। हम प्रभु आपका क्या बिगाड़ेंगे? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पर दृष्टि जमाए रखना और कहते रहना कि जब से आपने अजामिल को तारा है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि उसने तो मरते समय एक बार आपको नारायण कह के बुलाया था। हम तो दिन में 10-20 बार आपको प्रभु कह के नारायण कह के बुला ही लेते हैं। तो बताओ अजामिल से आगे हमें रखना होगा। क्यों? अजामिल से पीछे तो नहीं रह सकते। नहीं, फिर जब अजामिल ने एक नाम लिया तो वो इतना आगे निकल गया, तो हम आपके 100 नाम रोज लेंगे, तो हमें 100 कदम अजामिल से आगे रखिएगा प्रभु। और यदि आपने नहीं रखा तो फिर आपको पतित पावन कहेगा कौन? फिर आपका नाम खराब होगा। फिर प्रभु आपका क्या खराब होगा? आपका नाम खराब होगा। और आपको अपने स्टेटस को भी मेंटेन करना पड़ता है। भगवान का नाम पतित पावन है, तो जब तक हम जैसे पापी को पावन करोगे नहीं तो आपको पतित पावन कहेगा कौन? बोलो हाँ। तो भगवान को तो ऐसा है कि देखो अपने राम को तो प्रभु को तारना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। कितने पापी से पापी को तारा। तारा तारा है सारा जमाना। जब हमने सुना कि उनको तारा तो फिर हमने भी कहा तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। कर लो अब कोई बहाना, कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो, हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो। कर लो अब कोई बहाना, कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। जय हो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, मैंने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। ध्रुव जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, ध्रुव जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। सत्संग का हो, सत्संग का हो, सत्संग का करके बहाना, सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हम सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो।
केवट को तारा। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। केवट को तारा नाथ केवट को तारा। केवट को तारा नाथ केवट को तारा। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। नैया का हो नैया का जय हो नैया का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। नैया का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा। मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। और बहाना क्या? विष का करके बहाना। विष का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। करके बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। होता है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको उबारो। हमको भी तारो नाथ हमको उबारो। हमको भी तारो प्रभु जी हमको उबारो। हमको भी तारो नाथ हमको उबारो। कर लो अब कोई बहाना। कर लो अब कोई बहाना नाथ हमको भी तारो। अब कोई बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ पापी को तारा। हमने सुना है नाथ पापियों को तारा। जब इतने पापियों को आपने तारा तो फिर हमने क्या बिगाड़ा? हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। मैंने सुना है प्रभु आप सबके हाथ पकड़ते हो, आप सबके साथी हो। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। जब आपने सबके हाथ पकड़े तो मेरे क्यों नहीं पकड़ोगे? ना पकड़ने का कारण तो बताओ। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो, या किसमें फायदा है पहले ये समझते हो। या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है, या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। प्रभु से कहो प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान पूतना का उद्धार
आई मारने, तार दिया भगवान बड़े दयालु। पूतना जैसी पापनी को तार देते हैं तो हम जैसे पापियों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि हमें भी तारेंगे जरूर। बोलो हाँ या ना। पूतना पर कृपा नंद बाबा आए, कंस का कर चुका कर लौटे। शरीर को चिता पे रख कर जलाया, सुगंधी निकल पड़ी। पूतना पापनी तो थी पर प्रभु के स्पर्श से पवित्र हो गई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े भये, शकटासुर आया भगवान को मारने। छकड़े पे आकर बैठा, गाड़ी पर बैठा। भगवान ने एक लात मारा, शकटासुर धड़ाम से गिर पड़ा, मर गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। अच्छा, गाड़ी के मैया नीचे कन्हैया को लिटाई, बैलगाड़ी के नीचे। कई बार आप लोग ना भगवान को पीछे छोड़ देते हैं, नीचे कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे पीछे ना रखो, मुझे आगे रखो। भगवान को कहां रखना चाहिए? इसलिए घर में जो भी बने, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले भगवान के आगे रखो। प्रभु आपने दिया है आज ये सब कुछ, चेक करो कैसा है, आप पाओ, फिर आपका प्रसाद हम पाएंगे। प्रभु को पहले, खाने से पहले भगवान को खिलाओ। कोई नया वस्त्र लाओ, पहले भगवान को अर्पण करो। प्रभु ये आया है, ये आप स्वीकार, फिर प्रसादी पहनो। बोलो हाँ। भगवान को अर्पण करना सीखिए। तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को निवेदित करके फिर प्रसाद, फिर सब कुछ। पहले भगवान को, सवेरा हो आज का दिन, इसलिए पहला 2, 5, 10 मिनट प्रभु का ध्यान कर लो। प्रभु आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। सुबह हो तो प्रभु के नाम, शाम हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग परेशान हो जाते हैं महाराज जी, भगवान भगवान भगवान। अरे भाई एक बात बताओ, भगवान भगवान हम क्यों ना करें? हम ये जान गए हैं कि ये जीवन देने वाले भगवान हैं, इसलिए हम नमक हरामी नहीं करना चाहते। जिसने दिया है उसका धन्यवाद तो बनता है ना, इसलिए आप जितना धन्यवाद दो सब कम है। सही है? आप वैसे भगवान को कुछ दे तो सकते नहीं, तो धन्यवाद ही दे दो। वो भी नहीं दोगे तब तो बड़ी गजब बात हो जाएगी। शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने मार गिराया तृणावर्त को। अब गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, मैया ने कहा बाबा खीर बना के खा लो। गर्गाचार्य जी बोले लाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और आंख बंद करके ध्यान भगवान का किया, तो यशोदा का लाला आके सारी खीर खाए हुए लग गए। और जब बाबा की आंख खुली तो कन्हैया खीर, अरे मैया देख तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। कन्हैया बोले बाबा आंख बंद करके तू ही तो बुलाए, और तू ही बुलाए प्रभु आ, और मैं आयो तो देख शिकायत करवे लग गयो। अब तो भगवान, मैया बोली बाबा दोबारा खीर बना लो। फिर चावल दिया, चीनी शक्कर दी, दूध दिया, घी दिया, लो बनाओ। बाबा ने फिर खीर बनाई और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और भोग लगाई। हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और जैसे ही भोग लगाने का बुलाया और भगवान श्री कृष्ण फिर खिड़की तोड़ करके आए और बाबा ध्यान में बैठे, गर्गाचार्य जी भगवान सामने बैठे और फिर खीर खा रहे हैं।
अब गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे मैया तेरे लाला ने फिर झूठी कर दी। भगवान बोले, बाबा तू पागल है, एक तो आंख बंद करके मुंह को बुलाए। गर्गाचार्य जी बोले, छोरा मैं तो को कब बुलाऊं, मैं तो भगवान को बुलाऊं। कन्हैया बोले, बाबा मैं ही तो भगवान हूं। पर गर्गाचार्य जी पहचान ना पाए। सोचिए जरा, भगवान को गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए। भगवान को कौन पहचान? अच्छा, आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो क्या आप में ताकत है कि पहचान लो? हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं, कैसे पता कि ये भगवान है? इसलिए भगवान को वही पहचान सकता है। कौन? बताओ आप। बोले, भगवान को कौन पहचान सकता है? कौन? सब लोग बताओ, कौन पहचान सकता है? भगवान को वही पहचानेगा जिसे भगवान पहचानना चाहेंगे। मतलब भगवान जिसे चाहें वही भगवान को पहचानेगा, और भगवान चाह लें कि आप ना पहचानो तो अगल बगल होंगे। इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें, वो जनाना ही ना चाहें। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि आपको ये दास ये दासी जान जाए, पहचान पाए। आप कण कण में हो पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान इतनी बुद्धि दे दें तो फिर कण कण में हमें वही वही ना दिखने लग जाए। ये कब आएगा? जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये दृष्टि मिलती है। हाँ, अब गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई। मैया ने बड़ी प्रार्थना की, बाबा एक माँ का, अब मैं लाला को पकड़ के रखूंगे, ऐसे आएगा नहीं। अब मैया ने लाला को कस के पकड़ लिया, कन्हैया को, और गर्गाचार्य जी को कहा, महाराज एक बार और खीर बना के अपना भोग लगा के खाओ, आप ब्राह्मण देवता हो, आप अपने हाथ से बना के खाते हो, ये लो। फिर सामान दिया, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया और फिर भोग लगाए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और जैसे ही बुलाया तो कन्हैया ने मैया को ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई कि मैया सो गई। वो मैया सोई तो कन्हैया फिर आए और आके बाबा के खीर को फिर खाए वे लग गए। और अब की बार गर्गाचार्य जी ने जब आंखें खोली तो वहां नंद को लाला ना आए, वहां जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े। अब गर्गाचार्य जी बोले, अरे जिन्हें मैं यशोदा का बेटा समझ रहा वही प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, बाबा ये बात मैया से मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। अब देखो, जब भगवान ने चाहा तो गर्गाचार्य जी जान पाए, भगवान नहीं चाहते तो भगवान को कोई। अब तो गर्गाचार्य जी वो खीर खाने लग गए और पूरे शरीर में खीर का, प्रभु का प्रसाद लेपन कर लिया। प्रभु आपने कृतार्थ कर दिया। फिर कन्हैया कन्हैया छोटे से बन गए। मैया आई, बाबा अब की बार फिर झूठी कर दी का लाला ने खीर। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरे लाला ने तो मोको कृतार्थ कर दिया। बाबा ऐसो काय को कहे। गर्गाचार्य जी बोले, मैया तेरो लाला लाला ना है तो लाला मेरो कौन है? अरे मैया तेरो लाला। अब गर्गाचार्य जी ये कहने वाले थे तेरो लाला भगवान है, तब तक भगवान ने कहा, बाबा पिटवाएगो का?
अरे मेरी मैया को ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। यदि तुमने ये बता दिया भगवान हूं तो अरबा में ले जाके धर देगी मैया। अभी तो कम से कम गोद में झुलाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। भगवान बच्चे वाला प्यार, भाई माँ बेटे वाला ना प्यार लुटा रही है। और ये पता चल जाए कि तो भगवान है तो बेटे वाला प्यार थोड़ी मिलेगा। हाँ, लोग बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान को नहीं। इसलिए भगवान भी भगवान होने से डरते हैं। बोले मैं भी बेटा बनकर ही आऊंगा, क्योंकि बेटों को ज्यादा मिलता है। इसलिए यशोदा के बेटा बन गए, कौशल्या के बेटा बन गए, क्योंकि बेटे को प्यार, भगवान को प्यार नहीं करते लोग इतना। भगवान को पाने वाले, भगवान को चाहने वाले लोग कम हैं, बेटे को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। बेटा नहीं होए तो बेटा बेटा उसके लिए रोएंगे, बेटा हो जाए तो मेरा बेटा 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 बेटा। फिर बेटा बड़ा हो के कुछ बड़ा कामयाब, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। फिर बेटा घर से निकाल दे, डांटे मारे तो मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, मारता है, डांटता, सेवा नहीं करता, ये बेटा वो, है ना। सारी जिंदगी आदमी बेटे के बेटी के मोह से नहीं निकल पाता। इसलिए भगवान से, इसलिए तो कहा, इसलिए यशोदा ने अपना आराध्य ना बनाकर प्रभु को अपना पुत्र बनाया है, अपना बेटा बनाया, क्योंकि बेटे को ज्यादा प्यार मिलता है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, भगवान से के रिश्ता जोड़ लीजिए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से के रिश्ता जोड़ लीजिए, एक संबंध जोड़ लीजिए। भगवान बड़े प्रेम से अब गर्गाचार्य जी ने कहा अब इसका नामकरण करो। तो यशोदा रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा। बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। और इनका नाम रखा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कृष्ण नाम रखा इनका नाम। कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, चित्त चुरा लें, है ना। भगवान क्या चुराते हैं? चित्त चुरा लिया, है ना। भगवान क्या चुरा, भगवान का नाम क्या है? चित्त चोर। चित्त चुरा लिया। मैंने प्रभु से प्यार करके चित्त चुरा। भगवान का नाम माखन चोर नहीं है। क्या चोर है? ये क्या चुराते हैं? चित्त चुराने में विख्यात हैं। क्या चुरा लेते हैं? जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होगा, उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे भगवान। फिर आपका मन जब चोरी हो जाएगा फिर लगेगा ही नहीं। उद्धव जी ने गोपियों से कहा मन यहां लगाओ। गोपियां बोली मन है ही नहीं। कहां गया? बोले एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, लेके चला गया कन्हैया। अब लौटाओ, कहो कि कन्हैया हमारा मन लौटाए। मन लेके चला गया। इसलिए भगवान का नाम चित्त चोर है। सबके चित्त को अपनी ओर चुरा लेते, आकर्षित कर लेते। अब भगवान थोड़ा बड़े भये। गोपियों के घर में माखन चुराना, मटकी तोड़ना, उखल बछड़ों को खोलना, गोपियों के घर घर घुस के लीला करना, ये माखन चोरी लीला है। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो मैया मैया कहने लग गए।
कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे कन्हैया? अब भगवान बड़े होके मैया, ओ मैया दूध पिलाओ, मैया भूख लगी है कुछ खाने को दो, मैया प्यास लगी है मैया मैं गैया चराने जाऊंगो, मैया 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 नींद आ रही है। अब हर बात में जब मैया मैया कहने लगे तो मैया बड़ी खुश हुई। हमारे प्रभु क्या बोलते हैं माँ को, और आप लोग अपनी माँ को क्या बोलती हो? मम्मी। मम्मी, आप मम्मी बोलते हैं? हाँ। आप क्या बोलती हैं भैया? आप क्या बोलते हैं अपनी माँ को? मम्मी, माँ। मैया आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? ये आपकी माँ है? हाँ हाँ। क्या बोलती थी आप अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी का मतलब जानती हो क्या होता है? क्या? मुर्दा, मरा हुआ। जब पता था तो काहे मैया को जीते जी मुर्दा बना रही थी आप? मम्मी कहते हैं मरे हुए को। मम्मी, मम्मी नहीं बोलते, मम्मी। जल्दी जल्दी में आप लोग क्या बोलते? मम्मी कहाँ हो? मम्मी नहीं है पगले, मम्मी तो मरे को कहते हैं, बॉडी को। मम्मी, मम्मी रॉन्ग, तो राइट क्या? मैया, माँ। क्या सही है? माँ, माता जी, मैया जी, ये सब सही है। मम्मी गलत है। तो आप लोग मम्मी नहीं कहना। आप क्या, कितने लोग बोलेंगे मैया या माँ? माता जी। क्या बोलेंगे? मैया। भाई आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी तो बोलना गलत ही है। आप क्या बोलते थे अपनी माँ को? आप भी मम्मी बोलते थे? आप भी? कहां सीख गए मम्मी बोलना? पहले ही से सब बिगड़ा है क्यों? अब हम कितना सुधारे हैं? मम्मी नहीं, मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं। भारतीय शब्द नहीं है मम्मी, हमारे सनातन का नहीं है मम्मी। हमारे पूर्वज लोग कभी मम्मी नहीं कहते थे। मम्मी तो कहां से आया? मुसलमान कहते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो अम्मी से हमारा देश गुलाम था मुसलमानों का, तो अम्मी से मम्मी आ गया। नकल करने में अक्कल लगती है पर अक्कल लगाई नहीं, अम्मी से मम्मी कर लिया अपभ्रंश। तो मम्मी अम्मी से आया है, इसलिए मम्मी कहना गलत है। माँ, मैया। अच्छा, ये माँ शब्द कहां से आया? माँ कहां से आया? गाय से। गाय का बच्चा बोलता है माँ माँ माँ। तो ये माँ शब्द कहां से आया? गाय से। इसलिए गौ माता को माँ कहा गया, क्योंकि माँ शब्द की जननी भी गौ माता है। माँ शब्द कहां से प्रकट हुआ? माँ गैया से प्रकट हुआ, गौ वंश से। गाय का बच्चा क्या बोला? माँ। तो वहां से माँ आया, इसलिए माँ सबसे पवित्र। इसलिए गाय को माता कहते। क्यों? क्योंकि माँ शब्द की जननी भी गाय ही है। समझ में आ रही है बात? माँ शब्द की जननी कौन? गाय, गौवंश। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। अब आजकल लोग गाय को अपनी माता नहीं मानते, मानने से इनकार कर दिया लोगों ने। नहीं, गाय को माता नहीं मानते कुछ लोग। अब गाय को लोग मार मार के खा रहे हैं। तो गाय बड़ी संकट में है,
इसलिए दास अनिरुद्ध गौ माता की सेवा करता है। हम गौ हत्या तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी गाय मिल जाती हैं उनकी रख कर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गौ हत्या बंद करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि लाइसेंस वही बांटती है। मैं तो लाइसेंस बांटता नहीं हूं, तो सरकार की जिम्मेदारी है गौ हत्या बंद करने की। पर सरकार चाहती ही नहीं कि गौ हत्या बंद हो, इसलिए गौ हत्या चल रही है। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, गौ हत्या का पाप किस किस को लग रहा है? बताओ, गौ हत्या का पाप किसको लगेगा? जोर से हैं? किसको? मारने वाले? नहीं मेरी मां, मारने वाले को तो लगेगा, लेकिन जो बूचड़ खाने खोलने के लाइसेंस दे रहे हैं, जो गाय की हत्या करने की इजाजत दे रहे हैं, जो मंत्री मिनिस्टर नेता, और उन नेताओं को बनाने वाला कौन है? उस गद्दी पर बिठाने वाला चुनाव में वोट किस किस ने दिया? तो तुम्हारी वोट पाकर नेताजी साइन कर रहे हैं गौ हत्या के लेटर में कि मार लो भैया, मार लो, जाओ बूचड़ खाना तुम भी खोल लो। तो बताओ फिर, आपके ही वोट से गौ हत्या हो रही है, क्योंकि आपने वोट ही गौ हत्यारों को दिया है। आपने कभी नेताजी से कहा ही नहीं कि नेताजी गौ हत्या बंद करोगे तब हम तुम्हें वोट करेंगे, कभी आपने बोला? आपने बिजली पानी का मुद्दा उठाया, नेताजी ने भी आपको लॉलीपॉप पकड़ाया, बस फ्री, सिलेंडर फ्री, लो फ्री का लॉलीपॉप। आपने कब कहा कि हमें गौ हत्या बंद करोगे तब जाके हम आपको वोट देंगे? सच बताओ, आपने कभी अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? बताओ, आपने कभी अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? उत्तर दो। नहीं कहा। फिर जब आप मर के जाओगे, भगवान पूछेंगे कि गौ हत्या होती रही, तुमने बोला? आपने बोला भी नहीं, नहीं बोला ना? तो बताओ, गौ हत्यारे हम सब हैं कि नहीं? इसलिए अपने अपने नेताओं से बोलिए कि नेताजी, हमने आपको वोट दे के पहुंचाया है, हम अपनी माता को मरते हुए नहीं देखना चाहते। गाय माता है। आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? हाथ उठाने से ना होगा। तुमने नेता से तो बोला नहीं। आपने बोले नहीं, मुंह खोले नहीं तुम्हारा। पितामह भीष्म की तरह तुम भी तो चुप हो। वहां द्रौपदी की लाज लुटी तब पितामह चुप थे, और जब गौ हत्या भारत में हुई तो भारतवासी चुप थे। क्या ये सवाल ईश्वर ना पूछेंगे आपसे कि जब गौ हत्या हो रही थी तो मैया आप चुप क्यों थी? क्यों नहीं अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? मैं तो बोल रहा हूं और गाय की सेवा भी कर रहा हूं, लेकिन आप मैया अगला बार चुनाव होए तो नेताजी को इसी शर्त पर वोट दीजिए कि साहब गौ हत्या बंद करोगे तो हमारा वोट आपको। ठीक है? गौ हत्या बंद कौन कर सकता है? बताओ, कौन कर सकता है? कौन है? मम्मी? गौ हत्या बंद कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, 2000 का नोट बंद कर सकते हैं, 500 का नोट बंद कर सकते हैं, तो फिर गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर सकते? मोदी जी बंद कर सकते हैं गौ हत्या। कर सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोदी जी से आपने कभी कहा कि मोदी जी गौ हत्या बंद करो? कहा ही नहीं। जब आपने कहे नहीं तो मोदी जी को लग रहा कि पब्लिक चाहती ही नहीं बंद हो, इसलिए मोदी जी बोले होने दो हत्या। क्योंकि पब्लिक तो चाहती नहीं ना कि बंद हो। भाई आपने बंद चाहते तो मोदी जी से बोलते। आपने कब मोदी जी को मेल किया कि मोदी जी गौ हत्या बंद होनी चाहिए? एक मेल कब डाला? दिखाओ मेल कब डाला। आपने क्या किस तरीके से कहा? पब्लिक चाहती नहीं है। जब पब्लिक नहीं चाहती तो नेता क्यों चाहेंगे?
सोचो ना भाई, नेता वही करते हैं जो पब्लिक चाहती है। पब्लिक कहती है कि बिजली बिल माफ कर दो, नेताजी माफ कर देते हैं। पब्लिक चाहती है सिलेंडर सस्ता हो, सिलेंडर हो जाता है सस्ता, सब्सिडी बढ़ जाती है। पब्लिक कहती है हमारा बिल कर्जा माफ करो, कर्जा माफ हो जाता है चुनाव में, बोलो हाँ। तो जो पब्लिक चाहती है वो नेता करते हैं। पब्लिक चाह ले कि गौ हत्या बंद हो तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। क्यों मैया, सही है मैया? आप चाहती हो कि गौ हत्या होती रहे, तो क्यों नहीं बोला अपने नेताजी से? हैं? अब बोलेंगे क्यों? अभी तक गाय का खून बहना सही था। इसलिए मेरी मां, सरकारों को हम सनातनी देखो गाय से प्रेम करते हैं, गाय को माता मानते हैं। शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं। शंकर जी के मंदिर में कौन है? शंकर जी के मंदिर में कौन है? नंदी। और वो नंदी किसका बेटा है? गाय का। तो आप लोग गाय के पत्थर के नंदी की पूजा करते हो, वो सच्ची का नंदी मर रहा है। सही है गलत है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे से कोई भी नेता मिलता है, मैं उससे और कोई बात नहीं करता। नेता से एक ही बात करता हूं, ये बताओ गौ हत्या कब बंद कराओगे? बस मेरी एक ही, इसलिए मेरे से नेता नहीं मिलते ज्यादा। उनको लगता मिलूंगा तो अभी कहेंगे हत्या बंद कराओ, इसलिए आपने देखा होगा नेता मेरे पास कम आते हैं। नेता उनके पास कम जाते हैं जो गौ हत्या बंद कराने की बात करे। तो मैं जो भी नेता कहीं भी, एक बार बिहार में मैं कथा कर रहा था, नेताजी मंच में आए, मैंने कहा नेताजी ये बताओ गौ हत्या कब बंद करोगे? नेताजी ने जलेबी बना दी गोल गोल, बंद नहीं हुई। फिर भारत के एक ही नेता ने केवल आज तक गौ हत्या बंद करने में काम किया था, और वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जिन्होंने महाराष्ट्र में गौ हत्या, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। केवल एक नेता है इस हिंदुस्तान में जो सनातनी कहलाने के योग्य है, जिसने कानून बनाया। मैं ही कथा कर रहा था बंबई में, और उस कथा, उसी मंच से उन्होंने घोषणा की कि गौ हत्या बंद। तो महाराष्ट्र में गौ हत्या नहीं होती, महाराष्ट्र में गौ हत्या, गाय को राज्य माता का दर्जा देने का कानून बना दिया था एकनाथ शिंदे जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे पहले। अब उनके बनाए कानून का पता नहीं अब क्या हाल है, अब तो ये भगवान जाने। लेकिन एक ही मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए लिखित में कार्यवाही की है। ऐसे मौखिक तो कहने से क्या होता है, कहते रहिए, बोलो हाँ। बाकी दूसरा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो गौ हत्या बंद करने का विचार भी कर रहा हो। कागज वागज तक तो बात पहुंचेगी तब ना, जब विचार होगा। तो विचार ही नहीं है किसी नेता का। इसलिए कहने को ये सब ठीक है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है तो गाय कौन सा हिंदू मारना चाहेगा, ये बताओ। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं आ रही ना आवाज? आप लोग बहुत डरते हैं। आप लोग भी भीष्म पितामह के रास्ते पर हैं, चुप रहेंगे। हम नहीं बोलेंगे महाराज, आप बोलो बस, हम तो बोलेंगे भी नहीं। बस महाराज जी हमारा बिजली का बिल माफ हो जाए और पानी घर में फ्री वाला आने लग जाए, और घूमने के लिए सीट फ्री कर दो, बस बसों में सब फ्री, गाय को खा जाओ मार के, कोई दिक्कत नहीं है, सीट फ्री होनी चाहिए बस।
सीट फ्री मिलना चाहिए घूमने फिरने के लिए। भारत की जनता को जितना बेवकूफ नेता लोग बनाते हैं, इतना बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। और भारत की जनता को बुद्धू बना बना के नेता लोग अपना काम कर लेते हैं। और आपको भी फ्री की सीट चाहिए, फ्री का लॉलीपॉप चाहिए, बस फ्री। पैसे में तो क्या ना कर लो आदमी, पैसे से ना मैया अच्छे लोग नहीं बिकते, है ना। जो बिक जाए वो काय का व्यक्ति है। इसलिए कहता हूं मत दान होता है, मत भी दान दिया जाता है। अब वो पैसे दे के तुमसे दान, तो वो दान तुमने दान कहां किया, वो तुमने बेचा है अपना वोट। और जब वोट बिकती है तो फिर गौ हत्या होती है उस वोट से कि भाई अब तुम चुप रहे ना, हम गौ हत्या करेंगे। तो फिर आप कहां बोल पाते हैं, क्योंकि आपका तो मुंह बंद कर दिया ना लॉलीपॉप देख के कि किराया फ्री रहेगा तुम्हारा, घूमो बस में, ये फ्री वो फ्री। अब गौ हत्या होगी फिर तुम मत बोलना। इसलिए आप बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने के लिए दम चाहिए ना, वो दम नहीं है। किससे कहे कौन कहे, यहां सुनता कौन है। इसलिए गाय संकट में है, गाय पर किसी का ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। जबकि इतनी सी बात है, मोदी जी आए कह दें कि भाई अब से गौ हत्या बंद, बस कौन करेगा इसके बाद, किसी में ताकत नहीं है। मोदी जी ने कह दिया गोल्ड मत खरीदो, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। मोदी जी कह दें, हाँ मोदी जी ने कह दिया गोल्ड मत खरीदो, तो दुकानों में 95% भीड़ समाप्त हो गई। अब नहीं है भीड़ दुकानों में, लोग गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, मोदी जी की बात मानते हैं। मोदी जी कह दें कि गौ हत्या बंद, फिर देखो कैसे, कौन बंद नहीं करेगा, कौन की ताकत है कि मार डाले। मोदी जी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मोदी जी, बाकी सारे काम अच्छे हैं मोदी जी के, कोई किंतु परंतु नहीं है मोदी जी पर। एक शिकायत है मोदी जी से, आप गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं मोदी जी, बस ये सही है, बाकी सारे काम मोदी जी के सही है। बस एक गलत काम है कि मोदी जी के माथे पे गौ हत्या का कलंक लग रहा है। नहीं लग रहा है? गौ हत्या का कलंक राजा के माथे तो लगेगा, तो ये कलंक ना लगाइए मोदी जी, आप अच्छे नेता हैं, आपसे देश को उम्मीदें हैं। आपका क्या स्वार्थ होगा, कह दीजिए कल गौ हत्या बंद, बस इतनी सी बात है। और जो लाइसेंस दे चुके हैं उनको रद्द कर दीजिए, इतनी सी तो बात है। मोदी जी सबसे बढ़िया नेता है। देश के लिए, देश की सेना के लिए जितना काम मोदी जी ने किया पहले किसी ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री जी ने। इंदिरा गांधी जी से भी कहा था स्वामी श्री करपात्री जी ने कि गौ हत्या बंद करो, उन्होंने नहीं सुना, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में गौ हत्या बंद नहीं हुई, तो अब बीजेपी की सरकार में तो गौ हत्या बंद हो, तब ना हम लोग गर्व से कहेंगे भाई ये सनातनियों की सरकार है, गौ हत्या देखो बंद कर दी। जब करोगे नहीं तो हम लोग किस मुंह से कहेंगे कि तुम सनातनी सरकार हो। तुम्हारे सारे काम सही हैं, पर एक तो है ही ना भी वो गलत रास्ता, जहां गाय के प्रति सनातन की इतनी बड़ी आस्था है। मैं यह सही बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, बस जनता जनार्दन का निवेदन है कि गौ, कितने लोग चाहते हैं मोदी जी से गौ हत्या बंद कराना? देखो मोदी जी इतने लोग चाहते, पूरा भारत चाहता है। आपसे उम्मीदें हैं, आप सदा अपने मन की बात कहते हैं, इस बार जनता जनार्दन के मन की बात सुन लीजिए। सही है? चलो, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करने लग गए। गाय का भगवान बछड़ा बछियों के संग पूंछ पकड़ के खेल रहे हैं, गैया के संग चल रहे हैं, ऐसा भगवान की लीला होने लग गई। भगवान मैया मैया कहने लग गए। मैया, आप भी मैया कहा करो, मम्मी नहीं। और पापा, आप कहते हो पापा, क्या बोलते हो? जोर से
पापा, पापा नहीं, क्या बोलना है? पिताजी। पापा रॉन्ग है। पापा मतलब पापा एक तरह की गाली है संस्कृत में और हिंदी के जगत में। पापा एक गाली होती है। पापा पापी को कहते हैं। पापा किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा पापी हो उसे पापा कहते हैं। पापी से ने पापा, इसलिए पापी को पापा कहते हैं, बाप को पापा नहीं कहते। लेकिन आप लोग तो पापी, या तुम्हारा बाप पापी है क्या? दिन भर पापी पापी कहते हो, पापा पापा। आप क्या कहते हो बेटा अपने पिताजी को? डैडी। ये डैडी क्या होता है? तुम और पापा से भी एडवांस हो। डैडी में क्या छिपा हुआ है? डेड बॉडी बनाना चाहते हो हैं? डैड। अरे भाई वो तो जिंदा, काहे तुम डैड कर रहे हो उसको? हाँ, मारे डाल रहे हैं। मम्मी को मम्मी कह गए, डैडी को डैड डैड। फिर ऐसे ही में जल्दी हो जाती है डेथ, डैड डैड। ये सब रॉन्ग है बेटा। भारत में रहते हो कि कहीं और? भारत में पिताजी का कल्चर है। माता त्वमेव माता च पिता। बाप को पापा नहीं, पिता सबसे सही है। पिता और सही बाबूजी। और सही क्या? बाबूजी, पिताजी, पिताश्री, पापा, डैड। बाबूजी, पिताजी, सही है। क्या बोलेंगे? पिताजी। भारत के हो ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारतीयता है, डैड वैड नहीं। सीधी सी बात। क्या? पिताजी। बहुत ज्यादा रिश्तों को रिश्ते रहने दो, मजाक नहीं। अब भारत में अब आप लोग कहते हो आंटी, आंटी वांटी यहां अच्छा नहीं लगता। आंटी का कल्चर अपना नहीं है। मौसी कहो, चाची कहो। जो अपनापन चाची में है, मौसी में है ना, मैया बुआ में है, वो आंटी में थोड़ी आएगा। आंटी ले दे के मौसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी। काहे बात की आंटी? क्यों? इसलिए भारत की बात करो थोड़ा सी, भाषा को जिंदा रखो। किसको जिंदा रखो? भाषा। भाषा को मरने ना दो। मौसी ये भारतीय भाषा है, बुआ भारतीय भाषा है, चाची, चाचा, काकी, काका। आप लोग काकी काका समझते हैं? काका, काका समझते? काका किसे बोलते हैं पता है आपको बेटा? आप बताओ काका किसे बोलते हैं? देखो बच्चों को नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता कि काका किसे कहते हैं, काकी किसे कहते हैं, जानते हैं? नहीं पता। सोचिए ये भारतीय की हालत है। आपको पता है काकी किसे कहते हैं? किसे? हैं? मम्मी की बहन को? मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। काकी किसे कहते हैं? चाचा, चाची। चाचा को काका और चाची को काका काकी। चाचा चाची को कहते हैं। और चाचा किसे कहते हैं पता है? चाचा किसे कहते हैं? पिताजी के बड़े भैया को। लो ये बोल रही पिताजी के बड़े भैया को चाचा। अभी आपने बड़ा बोला है। पिताजी के बड़े भैया को क्या बोलते हैं? और छोटे को चाचा। तो चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी, ये सब सही है। आंटी को गोली मारो, आंटी को डिक्शनरी से डिलीट मारो।
और अपने भारतीयता को अपनाइए, अपने रिश्तों को रिश्ते रहने दीजिए, मजाक ना बनाइए, ठीक। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैया, क्या बोल रहे हैं? मैया बाबा। सूरदास जी पद गा रहे हैं, सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, और पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तो भगवान क्या कहने लगे? मैया मैया मैया। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई है, मुंह खोल। तो जरा सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में, पूरे मुंह में क्या दिखाई पड़ा? पूरा ब्रह्मांड। मैया बोली, लाला तू भगवान है कि मेरो छोरा है? भगवान ने इतने से मुंह में ब्रह्मांड इसलिए दिखाया ताकि भगवान दुनिया को ये बता सकें कि मैं मनुष्य बनकर आया जरूर हूं, पर मैं मनुष्य नहीं, भगवान हूं। मेरे मुख में भगवान ब्रह्मांड समाया। ये लीलाएं कुछ ऐसी हैं जो कि सामान्य व्यक्ति की लीलाएं, सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं हैं। अब एक दिन क्या हुआ, मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा दही मंथन कर रही थी, कन्हैया आए और कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। क्या पकड़ ली? मथानी। और जब मथानी पकड़ी तो मैया बोली, लाला क्या हुआ? कन्हैया बोले, मैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दे। मैया बोली, दूध नहीं, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना। बोले कन्हैया बोली, मक्खन नहीं चाहिए मुझको, तो दूध ही पीना। मथानी पकड़ ली, मैया बैठ गई और लाला को अपना दूध पिलाने लगी। और जैसे ही भगवान दूध पीने लगे कि तभी चूल्हे पे मैया ने दूध रखा था पकाने के लिए, वो उफनने लगा। और जैसे ही उफनने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैया दौड़ी दूध उतारने। और जैसे ही दूध उतारने दौड़ी, भगवान को लगा, लो मैया अपने बेटे से प्यार ना करती, दूध दूध चिल्लाती रहती है। अब दूध उतारने गई, पूत को छोड़कर भगवान ने डंडा लिया और सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी कि मैया का मन दूध दही में ज्यादा है, तोड़ देते हैं। और भगवान ने दूध दही की मटकी जब तोड़ी और मैया दूध उतार के लौटी तो मैया ने देखा पूरे आंगन में दूध दही बिखरा है। कन्हैया का पता नहीं, छोटे छोटे पांव के निशान दिखाई पड़ गए। मैया अच्छा इस कमरे में बैठा है। और जैसे ही डंडा लेके भगवान की ओर मैया चली तो भगवान भागे वहां से। और जब भागे तो मैया बोली, लाला आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। आगे आगे भगवान दौड़, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो। और जैसे ही भगवान आगे आगे चले, मैया थक गई। भगवान समझ गए कि मैया थक गई हैं, कहीं बेहोश ना हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि भगवान ने कृपा की और मैया के पकड़ में आ गए। और जैसे ही पकड़ में आए तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने, भगवान रोने लगे करके मैया ने डंडा फेंक दिया। अरे मैया को लगा कन्हैया ज्यादा डर गया। और जैसे ही प्रभु देखो रो रहे हैं, मैया बोली, आज तू को बांध की रहूंगी, तूने उत्पात मचाया है, सारा मक्खन तूने बिगाड़ा है, दूध बिगाड़ा है, चल। उखल से बांधने लग गई मैया, आज तो को बांधूंगी। और जब बांधने लग गई तो रस्सी कम पड़ गई। क्या कम पड़ गई? 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान को मैया बांधना चाहती है पर भगवान बंधते नहीं। आपको भी भगवान, आप भी भगवान को बांधना चाहते हैं प्रेम के बंधन में, पर भगवान आपसे भी कहां बंध रहे हैं। 2 चीज की कमी है, अहंकार और मोह। यदि आप अपना अभिमान छोड़ दें और आप यदि अपना मोह छोड़ दें तो भगवान आपके बंधन में बंध जाएंगे। किसके बंधन में बंध जाएंगे? आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? पहला अभिमान,
जो अभिमानी होता है भगवान उसके बंधन में नहीं बंधते। जो क्या होता है? अभिमानी। इसलिए पहली बात यह है कि अहंकार ना कीजिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कोई घमंड नहीं। जो कुछ हूं प्रभु के कारण हूं, भगवान ही मेरे सब कुछ है। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना कीजिए। 4 पैसे कमा लो तो और नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। अभिमान ना दिखाना। घमंड भगवान का शत्रु है और आप लोग भगवान के शत्रु को अपने भीतर रखते हो। भगवान का शत्रु कौन है? घमंड, अभिमान, और वो आपके भीतर रहता है। तो फिर आप भगवान के शत्रु को अपने भीतर क्यों रखते हो? इसलिए आपको घमंड से शून्य होना होगा। दूसरा, संसार का मोह, अटैचमेंट, इससे अपने को दूरी बनानी होगी। और आप जब संसार के मोह से मुक्त होकर अभिमान से मुक्त हो जाओगे तो भगवान की खोज नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। क्या है? अभिमान का पर्दा पड़ा है आंखों में, इसलिए ईश्वर नजर नहीं आते। वो अभिमान का पर्दा हटेगा तो भगवान नजर आएंगे। बोलो हाँ। अहंकार का पर्दा हटाना ही होगा। अब भगवान परीक्षित जी ने सवाल किया। भगवान उखल से बंध गए, 2 वृक्ष थे, दोनों का उद्धार किया। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया प्रभु ने। उन्होंने स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान सदा आपके कथा में, वाणी भगवान नाम में, हाथ सदा सेवा में लगे रहे। राजा परीक्षित जी ने